good evening, everyone. Good afternoon, good morning, whenever you are saying. So, what is the topic of discussion for the day? First of all, आज से मैंने decide किया I'll introduce myself. I am Amresh Kumar. I teach science sometimes maths कुछ भी पढ़ा देता हूँ मैं कभी-कभी, है ना? तो आज का टॉपिक जो है जिस पे मैं फिर से पुनः बात करना चाहता हूँ और मैं आखिरी बार बात करूंगा इस टॉपिक पे जब तक कि कोई मुझे परेशान ना करे, जब तक कि कोई मुझे नाम लेके कुछ बोले ना. This is the last time, hopefully for the last time I'll be discussing on this scaling and humanities versus technical subjects जो एक narrative बना रखा है लोगों ने. उससे पहले कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं. मैं इस वाले पेज पे बाद में आऊँगा. आज मैंने थोड़ा होमवर्क किया है. होमवर्क तो मैंने पिछली बार भी किया था, बट आज मैं लिख के लाया हूँ. इस वीडियो को वही लोग कमजोर दिल वाले लोग ना देखें, नहीं तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा. मेरा पर्पस वो नहीं है. मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगा आज. ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है, राइट? एंड आई होप you people will agree with me कि the subjects which I have written on the left side of the screen is humanities का subject. I hope you'll agree on this. मैंने current affairs को नहीं रखा है बॉस. current affairs को मैंने अलग segregate किया है. क्या contribution है इस वाले portion का? मैं इसको करंट अफेयर्स जो आसान है कैलकुलेशन है, इंजीनियर है ना, तो आसान कैलकुलेशन करते हैं. 30 मार्क्स का ये आता है, ठीक है. 40 मार्क्स का ये आता है. 40 3 70 80 नंबर का ये आता है, ठीक है. साइंस इज 40 इन प्रीलिम्स, ह्यूमैनिटीज इज 80 इन प्रीलिम्स. एडवांटेज किसको है? ह्यूमैनिटीज को. लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? एडवांटेज साइंस वाले को है. क्यों लोग, आई सॉ अ कमेंट एंड आई वाज बैफल्ड टू सी, मतलब हाउ लो किसी का आईक्यू जा सकता है. वो शॉक टू सी कि वो कह रहा है कि 10 नंबर का फ्री में तुमको मिलता है प्रीलिम्स में मैथ्स, 72 नंबर का फ्री में मिलता है तोरा जीएस पेपर 1 में DI. बॉस फ्री क्या बात कर रहे हो? एवरेज का सवाल बनाओ ना. फ्री है तो बनाओ. तुम काहे नहीं ले लेते हो फ्री वाला चीज? तुमको मना किया है कोई फ्री लेने से? हाँ, ठीक है. लेट्स कम ऑन मेंस वाला पोर्शन. मेंस में जीएस पेपर 1 2 3 में ही मैंने ये किया हुआ है. दीज आर समवॉट रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्निकल, जिसको ये लोग कहते हैं फ्री बी फॉर अस. मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट. दीज 4 आर ह्यूमैनिटीज विच आई फील, आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है मेरी ह्यूमैनिटीज की समझ कमजोर हो, तो प्लीज ह्यूमैनिटीज वाले एनलाइटन मी अगर मेरी ह्यूमैनिटीज की समझ कमजोर हो. 2 subjects out of 6 for science, 4 subjects out of 6 for humanities. Advantage whom? Humanities. Prelims में आपको advantage है बॉस. Prelims में advantage whom? Humanities. Mains के GS पेपर 1 GS पेपर 2 में आपको advantage है बॉस. Advantage whom? Humanity. रो कौन रहा है फिर? Humanities. क्या humanities के बच्चे रो रहे हैं? I'll talk on this also. Are they? देखो हो क्या रहा है ना, मैं तुमको एकदम सही बात बताऊंगा अभी. I'll try to be as honest. I always try to be honest with you. हमारा चैनल है, ठीक है, और अगर ये क्राउड बीपीएससी है ना, तो उसमें ना सिर्फ इतना बड़ा चंक होगा, इतना बड़ा क्राउड होगा. पाई चार्ट DI से समझा रहे हैं. इतना बड़ा क्राउड होगा ना जो टेक्निकल सब्जेक्ट का होगा, ठीक है. और ये जो क्राउड है, I'll do it with other color. ये जो क्राउड है ना, ये ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का है. लेकिन फिर भी तुमको लगेगा कि ये आदमी को दिमागी नहीं है, इसको अपना चैनल भी चलाना है, लेकिन ये इतना ही आदमी को, निश आदमी को केटर कर रहा है. नहीं भाई, हम सच्चाई बोल रहे हैं. हमको किसी को केटर नहीं करना है. जहां पे लगेगा कि तुम्हारे साथ सही में अन्याय हो रहा है, वहां पे हम बोल रहे हैं. तुम्हारे साथ अन्याय क्या हो रहा है हम बताते हैं. तुम्हारे साथ गलत क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ गलत ये हो रहा है कि जो सो कॉल्ड चैनल वाले हैं, जितने भी चैनल्स हैं, तुमको वो पढ़ाई के नाम पे कंटेंट कुछ नहीं दे रहे हैं. करंट अफेयर्स दे रहे हैं. करंट अफेयर्स में क्या करते हैं? कागज में लिखते हैं, आके वही देख के पढ़ के चले जाते हैं. एक चीज बताओ ना, बताओ कितना चीज तुमको पढ़ाया है? कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं दे रहे हैं. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर प्लेइंग विथ योर इमोशंस. वो तुमसे, इस वाले क्राउड से डील कर रहे हैं. वो उनको लग रहा है कि ये वाला क्राउड ज्यादा है, ये वाला क्राउड अभी वल्नरेबल है, क्योंकि ये क्या है, इसको टारगेटेड फील कराना है. इस क्राउड के साथ क्या दिक्कत हो रही है? उनको लग रहा है कि इस क्राउड को ये फील करा देते हैं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है. क्या अन्याय हुआ है भाई कि आपको ऑप्शनल में नंबर कम दिए जा रहे हैं? आई होप जो रैंक 7 है, जो लेडी रैंक 7 है,
उनका ऑप्शनल तो मैथ्स या टेक्निकल कोई सब्जेक्ट नहीं था, आई गेस इकोनॉमिक्स या कुछ ऐसा सब्जेक्ट था उनका। रैंक 7, आई एम नॉट श्योर रैंक 7 या कोई एक लेडी है टॉप 10 में है। रैंक 1 और रैंक 7 में कोई डिफरेंस है क्या? रैंक 1 वाले को भी एसडीएम मिलेगा, या जो टॉप मोस्ट रैंक है वो मिलेगी, रैंक 7 वाले को भी वही मिलेगा। आप रैंक 7 ले आइए, है ना, आप रैंक 7 ला दीजिए ना, आप अपने ऑप्शन में 200 नंबर ले आइए। आपके पास एडवांटेज तो इतना है ना भाई, आपके पास एडवांटेज इतना है, आप यहाँ पे साइंस और टेक्निकल सब्जेक्ट वाले बच्चों से ज्यादा स्कोर कर लो ना। आप इन चार सब्जेक्ट में, आउट ऑफ द 6 सब्जेक्ट्स इन दीज 4 सब्जेक्ट यू स्कोर मोर देन दीज पीपल, एंड हियर यू स्कोर मोर ना, हियर यू स्कोर मोर डियर। मतलब टेक्निकल वाले बच्चे तो फर्स्ट स्टेज में ही छटा जाने चाहिए ना फिर आपके लॉजिक के हिसाब से। द सो कॉल्ड लॉजिक विच यू आर अप्लाइंग कि टेक्निकल वाले बच्चे को बेनिफिट है, इट इज क्लियरली एविडेंट कि टेक्निकल बच्चों को बेनिफिट नहीं है। बट दीज पीपल, द टेक्निकल पीपल आर नॉट मेकिंग ह्यू एंड क्राई। हिस्ट्री तो ऑप्शनल होता है, ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है ना। हिस्ट्री वाला बच्चा को 35 नंबर पूरा का पूरा, सिर्फ अगर वो इंसान ऑप्शनल पढ़ेगा तो उसका 35 नंबर कवर हो जाएगा। जिस बच्चा का ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, वो कितनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ ले, प्रीलिम्स में कोई सवाल उससे नहीं बनेगा, तो वो बच्चा तो एट द रिसीविंग एंड ऑफ द सिस्टम है नहीं। तो दिस स्टूडेंट शुड क्राई कि नहीं, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमको इस सिस्टम से बचाओ, इस सिस्टम की प्रताड़ना से बचाओ। उसको ट्विटर कैंपेन छेड़ देना चाहिए। हम जो अपना पिछला वीडियो रिकॉर्ड किए थे इस टॉपिक पे, उस पे अगर, एक तो ट्रोल्स की कमी नहीं है दुनिया में, उस पे अगर आप कायदे से सुनोगे मेरा वीडियो, हम कम से कम 5 से 6 बार बोल रहे हैं कि फोकस ऑन योर स्टडी। 5 से 6 बार आई हैव सेड दिस थिंग कि फोकस ऑन योर स्टडी। 2 से 3 बार आई हैव टोल्ड यू कि ट्विटर कैंपेन कर लो। अगर तुमको लगता है ट्विटर कैंपेन करने से तुमको कोई बेनिफिट होगा, गो डू द ट्विटर कैंपेन ओनली इफ एंड ओनली इफ। मैथ्स में ऐसे लिखते थे हम लोग, IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ अगर आप ट्वीट कर देते हो और फिर आके अपना पढ़ाई पे लग जाते हो, तो आप जाइए ना ट्विटर ट्वीट करिए ना। कितना टाइम लगता है? 5 मिनट भी नहीं लगता है। इतना टाइम तो आप YouTube देख लेते हैं, भोजपुरी गाना सुन लेते हैं, कीजिए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ उतना ही टाइम आपका वेस्ट होगा तो आप एकदम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इन टॉपिक्स पे अब बात कर लेते हैं जो हमने फर्स्ट पेज पे लिख रखा है अब, और उसके बाद हम तुमको कुछ चीज बताएंगे क्या चल क्या रहा है जमाने में। तो द लॉजिक विच पीपल आर गिविंग इज ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट इज सुपीरियर टू टेक्निकल सब्जेक्ट, ऐसा उनका कहना है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्या लॉजिक दे रहे हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट का क्या इस्तेमाल होता है, कोई एसडीएम बन जाएगा, क्या यूज करने का टेक्निकल सब्जेक्ट है। टेक्निकल सब्जेक्ट को हटा देना चाहिए लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट से। तो भाई साहब, प्यारे बंधु, हमारा ये कहना है, अगर टेक्निकल सब्जेक्ट का यूज नहीं है, अगर मैथ्स का यूज नहीं है, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यूज नहीं है, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूज नहीं है, हिस्ट्री का तो बहुत यूज है भैया। बाप रे बाप, अकबर ने बीरबल को क्या किया क्या नहीं किया, जहां पनाह ने क्या किया, इसका तो बहुत इस्तेमाल करेंगे आप जब एसडीएम बन जाइएगा। तो इसका मूर्ति लगा लगा के आप रेवेन्यू कलेक्ट करिएगा, है ना। एलएसडब्ल्यू का तो, एलएसडब्ल्यू पे नहीं बोलेंगे, एलएसडब्ल्यू वाला बच्चा सब बहुत हमको सुना रहा, गाली दे रहा होगा, तो एलएसडब्ल्यू पे चर्चा नहीं करेंगे। हिस्ट्री का तो इतना इस्तेमाल है ना, क्या बोले। हिस्ट्री से ज्यादा गांधी जी ने, आई रिस्पेक्ट गांधी जी का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, नहीं तो हम खुद हर्ट हो जाएंगे ये सुन के। अंग्रेजों ने कैसे क्या किया हमारे साथ, बाप रे बाप, उस नहीं जानेंगे ना तो कोई एसडीएम नहीं बन सकता है। अगर मतलब लेट्स गेट दिस फैक्ट वेरी स्ट्रेट कि हम जो भी पढ़ते हैं ना, जो भी पढ़ते हैं उसका कोई यूज नहीं होता है जब हम जॉब में आते हैं। जो हमारा सिलेबस है एग्जाम का, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है। जो हमारा सिलेबस है एग्जाम का, उसका बहुत मिनिमम यूज होता है यार। और जो यूज होता है ना, वो हम पढ़ते नहीं है, वो हम ग्रेजुअली सीख जाते हैं काम करते करते। तो दिस इज immaterial, this is just a screening process. They just want to test you on multiple facets of your personality. They want to test you on your understanding ability. They want to test you on your mugging up capacity. I have told you this multiple times. इन सब्जेक्ट का यूज ना इस चीज को स्क्रीन करने में होता है कि आप इन पैरामीटर्स पे कहां खड़े उतर रहे हैं। इन चीज को पढ़ने का और एग्जाम लेने का ये मतलब नहीं है कि इसका इस्तेमाल किया जाएगा परीक्षा के बाद। लेट्स गेट दिस वेरी स्ट्रेट। जो भी आपको इन तरह के लॉजिक्स को देके बहका रहा है ना, वो आपको बुद्धू बना रहा है, आपसे व्यूज कलेक्ट कर रहा है डियर। तो सर लेकिन हम तो ट्विटर अकाउंट बना लिया, हमको कुछ तो करना है सर, कुछ तो करेंगे। ट्विटर अकाउंट बनाया, उसको जाया नहीं जाने देंगे। तो देयर आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू।
इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन स्केलिंग, अगर आपको इतना ही इच्छा है, अगर आप स्केलिंग पे चर्चा करना चाहते हैं तो आप ई ऑप्शन हटवाने पे काहे नहीं बात करते हैं कि ई ऑप्शन तो कोनो एग्जाम में नहीं है। कोई स्टेट पीसीएस, मतलब शायद छत्तीसगढ़ और बिहार ही है जो ऐसा पीसीएस जो लेता है, यूपीएससी में भी नहीं है। यूपीएससी से क्लेम कर रहे थे ना आप लोग कि यूपीएससी में स्केलिंग होता है, तो यूपीएससी वाले मूर्ख हैं कि आज वहां स्केलिंग होता है, बीपीएससी में भी होना चाहिए। आई चैलेंज यू, आई एम अमरेश कुमार एंड आई एम चैलेंजिंग यू कि गिव मी अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दो हमको कि अगर यूपीएससी में स्केलिंग होता है तो आई विल ज्वाइन योर कैंपेन फॉर स्केलिंग इन बीपीएससी। गिव मी अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर दिस, जहां यूपीएससी ने लिखा हो कि हाँ, कोट अनकोट लिखा हो कि यस वी डू स्केलिंग फॉर टेक्निकल सब्जेक्ट्स और फॉर दैट मैटर ऑप्शनल सब्जेक्ट। हमको दिखा दीजिए। कोचिंग वाला सब बोल बोल के बुद्धू बनाए जा रहा है और आप बने जा रहे हैं, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू इन लाइफ एंड फॉर बीपीएससी, बीपीएससी को बोलिए ना एनुअल कैलेंडर निकाले, बोलिए ना, काहे नहीं बोलते हैं, बोलिए सर एगो एनुअल कैलेंडर निकाल दो और उसको फॉलो करो। बीपीएससी को बोलिए ना फेयर एग्जाम लें, क्वेश्चन वह आउट ना करें, लीक नहीं करता है वो, फ्लड ला देता है, इसको लीकेज नहीं बोलते हैं, फ्लड ला के वायरल कर देता है क्वेश्चन को। इस सब पे काहे नहीं चर्चा करते हैं? रिफॉर्म्स इन बीपीएससी पे बात कीजिए ना, रिफॉर्म्स इन बीपीएससी, चाहे वो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाने का पैटर्न हो, फॉर दैट मैटर सिलेबस डिफाइन करने का पैटर्न हो, इन चीजों पे बात करते हैं ना। आपको आदमी भ्रमित कर रहा है, यहाँ पे स्केलिंग वो मुद्दा दे दिया है, आपको टेक्निकल वर्सेस ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि मेजर क्राउड यहाँ है और बच्चे यहाँ अलोन फील कर, सॉरी मेजर क्राउड यहाँ है ह्यूमैनिटीज वाले में और यहाँ के बच्चे अलोन फील कर रहे होंगे और हम टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दीज स्टूडेंट्स एंड there should be some voice in the market in this education system who should be supporting them, and I am from here, so I'll support these people. और एक चीज हमसे फिर से लिखवा लीजिए, एक चीज हम आपको अगेन बोल देते हैं, अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हट भी जाएगा ना ऑप्शनल से, तो जो बच्चे हैं ना जिन्होंने टेक्निकली पढ़ा है, उनसे आप हिस्ट्री ऑप्शनल भी पढ़वा लीजिएगा ना, तो वो आपसे बेटर करेंगे एग्जाम में। अब बोलोगे कुछ भी बोलते रहते हो सर, आप ऐसा कैसे है? हम आपको रीजन देते हैं भाई, हम आपको रीजन देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं वो आपसे ज्यादा जान पाएंगे, वो आपसे कभी ज्यादा नहीं जान पाएंगे भाई। हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, आपने बहुत पढ़ रखा है, हिस्ट्री इज योर सब्जेक्ट, यू हैव स्टडीड इट वेल, वेरी वेल, लेकिन वो आपसे एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर जाएगा। एग्जाम में द पर्सन हु इज फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड नो, ही विल परफॉर्म बेटर देन यू। अब कहोगे ऐसा क्यों? दिस इज हार्श बट रियलिटी। अगेन जो वो चंक है, जो ये वाला चंक है, वो अगेन हमको गाली देगा, कहेगा कि सर कुछ बोलते रहते हैं, दिमाग खराब हो गया है। और ये वाला चंक बहुत खुश हो रहा होगा, लेकिन डियर तुमको हम खुश करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। देखो हम ना कोई कोचिंग चलाते हैं, ना कुछ करते हैं, ना हमको तुमसे पैसा चाहिए, ना कुछ चाहिए। बड़ा अच्छा नौकरी चल रहा है हमारा, गवर्नमेंट ठीक ठाक सैलरी देती है, आई एम हैप्पी विद दैट, ठीक है। वाइफ भी नौकरी करती है, तो 2 लोग का पैसा मिला के सफिशिएंट हो जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इवन इफ यू, आप कोई ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट दे दो, एक बच्चा जिसका ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है और एक बच्चा जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आया है और वो ह्यूमैनिटीज लेके पढ़ रहा है, दिस फेलो विल परफॉर्म बेटर, दिस विल डेफिनेटली नॉट हैव मोर नॉलेज देन दिस पर्सन। ये पर्सन के पास एग्जाम में बेटर परफॉर्म करेगा, इनके पास नॉलेज अपरंपार होगी। अब यहां वो चीज है जो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं इतने दिन से, पिछले वीडियो में भी तुम वो मिस कर गए थे, आज भी वो तुम मिस कर जाओगे। जो ये वाले इंसान हैं जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल था शुरू से, और ये वो बच्चा है जो ग्रेजुएशन में तो कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा है, लेकिन परीक्षा में आसानी से पास करने के लिए ये सब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है। ये है टेक्निकल बैकग्राउंड का बच्चा और ये है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का बच्चा। So called non-technical, even everyone is technical, yeah. इतना भी, there is nothing technical in technical subjects, trust me on this. I do not know anything अपने इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकली मुझसे पूछोगे तो, बट एग्जाम में दोगे तो पास कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस पर्सन विल फेच मोर मार्क्स, ये ऑप्शनल में 250, 210, 205 नंबर लाएगा 300 में, और आप 180 नंबर लाओगे 300 में। नॉलेज ना आपको इतना है, इस आदमी को नॉलेज इतनी है, फिर भी ये आपसे ज्यादा नंबर लाएगा। और यहाँ पे वो चीज है जहां मैं आपको, जो चीज मैं आपको एकदम समझाना चाह रहा हूँ, जिस पे बात करने की जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, दिस फेलो, ये इंसान जब भी इसने अगर कोई ऑप्शनल चूज किया हिस्ट्री
हिस्ट्री को, व्हाट विल ही डू विच यू आर नॉट डूइंग राइट नाउ। ये पिछले 10 साल का पेपर लेगा, ठीक है। ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिस्ट्री, बट ही विल टेक द क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट 10 years। वो टॉपिक्स लगेगा कि इन टॉपिक्स से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन आए हैं। तो जब वो नोट्स बनाएगा या फिर बुक पढ़ेगा तो उसके जहन में ये चीजें आएंगी कि अच्छा ये टॉपिक तो वहां था, इससे बहुत बारी क्वेश्चन आया है। तो जब वो टॉपिक उसको दिखेगा ना तो he'll be more concentrated and he'll emphasize on that. He'll make his own notes. He'll never buy notes from the market. Trust me on this. He'll make his own notes. और उसी नोट को, जो नोट्स उसने बनाया है, उस नोट्स को वो बंदा 10 बारी पढ़ेगा, कम से कम 10 बार रिवाइज करेगा। और रिवाइज कैसे करेगा? इसे नहीं, राम जाता था श्याम खाता था, इसे बोल बोल के रिवाइज नहीं करेगा भाई। वो 10 बार लिखेगा, उसी चीज को 10 बार लिखेगा, 10 कॉपी में लिखेगा, 10 बार लिखेगा। ट्रस्ट मी, लिखेगा वो, लिख लिख के पढ़ेगा। क्योंकि जो आज तक आपको सिखा रहा है ना कि मेंस में जितना पढ़ोगे, मेंस पढ़ने का गेम बॉल है ही नहीं भाई। मेंस पढ़ने से किसी का मेंस नहीं निकलता है, मेंस लिखने का है। मेंस में लिख लिख के पढ़ना होता है, मेंस में पढ़ना ही नहीं होता, मेंस में लिखना होता है। और जब ये बच्चा एग्जाम हॉल में जाएगा ना, तो अगर 7 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं तो ये बंदे के कम से कम 5 क्वेश्चन के मॉडल आंसर तैयार होंगे। उसने माइंड मैपिंग कर रखा होगा कि अच्छा अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो मैं यही लिखूंगा, और वो उसी चीज की प्रैक्टिस 5 बार करता है। और यहाँ पे ये सारी टेक्निक्स ना लैगिंग है, ये लैग कर रहे हो आप। आपके पास ये टेक्निक है ही नहीं, आपको कोई चीज ये बताता ही नहीं, आप लिखने से डरते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल का गेम है ही नहीं, ये गेम है प्रैक्टिस करने का, मेंस में प्रैक्टिस करने का। इसलिए इस बच्चे के मार्क्स ज्यादा आएंगे, आपके खुद के सब्जेक्ट में इस बच्चे के मार्क्स ज्यादा आएंगे अगर आप 3 महीने ये बच्चा पढ़ ले आपका सब्जेक्ट तो यहाँ पे ये कैच है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, जो YouTube चैनल वाले हैं, जिन्होंने आपको, जो YouTube चैनल है, सबसे पहले तो आई रिक्वेस्ट देम कि आप अपना फेस दिखाओ लोगों को। अगर आप कुछ बात कर रहे हो और ऑथेंटिसिटी के साथ आप बात कर रहे हो ना, तो आप फेस दिखाओ या फोटो डालो अपनी। जस्ट बिकॉज आई हैव अ टैब एंड आई हैव जियो का फ्री इंटरनेट, इट डज नॉट गिव मी द राइट टू से एनीथिंग। मतलब फेसलेस हो गए। मेरा चैनल का नाम है बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला, और मेरा चेहरा आप नहीं देख रहे हो क्योंकि मेरे चैनल का नाम है वो। आईपी एड्रेस से पकड़ना अलग कहानी है। मेरा चेहरा आप देख नहीं रहे हो तो यू विल नॉट know the authenticity of what I am telling unless you see me. I cannot be a faceless guy, right? तो जो भी लोग इतनी कहानियां कह रहे हैं, स्केलिंग पे मारामारी कर रहे हैं, show us the face, no? Show us the face, tell us your credentials. आप पे भरोसा तो तभी किया जाएगा ना, और फैक्ट्स पे बात करिए ना। मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दीजिए ना हमको। बात कर रहे हैं जब कर रहे हैं, बच्चा को बरगला जब आप रहे हैं तो कुछ प्रूफ दे के बरगलाइए ना, ऐसे काहे बात करते हैं, है ना। और आई एम नॉट हियर टू पैसिफाई एनीवन, ठीक है। जिनको बुरा लगना है लगे, हम तो फैक्ट्स पे बात करेंगे। आपको अपनी कमियां नहीं जाननी है, मत जानिए, फिर से नहीं पास करिएगा। जो अपना कमी जान के हमारे वीडियो से अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ कमियां एड्रेस हो रही हैं और आपके दिल पे चोट पहुंच रही है तो ठीक है, आप उसको रेक्टिफाई करिए। अगर नहीं करना है तो फिर से अगले साल फिर से स्केलिंग पे कैंपेन करते रहिएगा, कुछ नहीं होगा उससे। आप कंटेंट तो आप देते नहीं हो बच्चों को। कंटेंट के नाम पे आप करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, वो भी कागज में लेके आ जाते हैं, लिख लिख के पढ़ा देते हैं, वो पीडीएफ पर डाल देते हैं, वही को देख के पढ़ देते हैं। और भी तो सब्जेक्ट्स है ना। अगर आप प्रीलिम्स ही सिर्फ पढ़ाते हो तो देयर आर मेनी मोर सब्जेक्ट्स। अगर आपको हिस्ट्री बहुत आता है, आप ह्यूमैनिटी के बड़े एक्सपर्ट विद्वान से आदमी हैं, तो हिस्ट्री के पढ़ा दीजिए बच्चा को ना। हिस्ट्री तो हमारे चैनल पे पढ़ा हुआ है, देख लीजिए बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला पे हमारे चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आई डू नॉट थिंक कि कोई और ह्यूमैनिटी का बच्चा या फॉर दैट मैटर टीचर, सो कॉल्ड टीचर, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं आपके यूट्यूब चैनल पे, वो जो निखिल भाई ने पढ़ा है उनसे अच्छा पढ़ा सकते हैं। आई कैन नॉट बिलीव कैसा होगा। हमारे चैनल पे पूरा बिहार स्पेशल पढ़ा हुआ है। आई डू नॉट थिंक कि रोहित भाई ने जो बिहार स्पेशल पढ़ाया है, कोई भी ह्यूमैनिटी का टीचर, बड़े से बड़ा विद्वान टीचर जो हैं, नागार्जुन और पता नहीं क्या क्या, अगर वो भी पढ़ा के दिखाते हैं बिहार स्पेशल रोहित भाई से अच्छा। रोहित भाई इज अ टेक्निकल गाय। टेक्निकल गाय मतलब उनका टेक्निकल ऑप्शनल है। निखिल भाई भी टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं। तो
ऑल आई एम सेइंग इज कि ये बच्चा जो भी करता है वो शिद्दत से करता है, वो एक माइंड मैप बनाता है कि मुझको ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसके पास एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि ह्यूमैनिटीज के बच्चों के में लैगिंग है। और लेट्स एक्सेप्ट दिस कि हाँ है। सी द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज टू एक्नॉलेज दैट यस देयर एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम। इनके साथ दिक्कत ये हो रही है कि ये प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं, और अगर प्रॉब्लम ये है तो ये बचवा सबको बता रहा ना रे प्रॉब्लम तो यहाँ बाटे, ये तो हाल प्रॉब्लम बा, तो ये नहीं खे बा तो हाल प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम। समझे? आपका प्रॉब्लम ये नहीं है डियर, ये आपको भटका रहे हैं लोग, आपका प्रॉब्लम यहाँ है। तो द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड अ सॉल्यूशन is to acknowledge that there exists a problem। सरकार की भी यही दिक्कतें होती हैं, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं होता है प्रॉब्लम का, तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा यस देयर एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम। जब आप ये मान लोगे अच्छा हाँ ये प्रॉब्लम है, आंसर राइटिंग में दिक्कत है, मेंस में कम नंबर आ रहे हैं, तो क्या करें जो नंबर बढ़ेगा, तो उसके बाद फिर आप उसके सॉल्यूशन पे जाओगे। सॉल्यूशन पे जाओगे तो फिर हम लोग भी लेंगे आपको, हम लोग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, वीडियो को खत्म करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि मैंने बहुत बोल दिया है, मैं जनरली इतना बोलता नहीं हूँ। अगर आपको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट मिले मेरे बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए तभी आप कमेंट करें, नहीं तो कमेंट मत कीजिए, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे कमेंट्स को ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देता। ठीक है, मैं ना तारीफ वाले कमेंट पे अपने कभी रिप्लाई करता हूँ, ना कभी गाली वाले कमेंट पे रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट मूव्ड बाय दीज थिंग्स। ठीक है, सो स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल, एग्ज़ाम होगा तो अच्छे से पढ़ाई करिए। संडे को टेस्ट है, टेस्ट दीजिए, करंट अफेयर्स का ही टेस्ट है। ठीक है, हिस्ट्री का टेस्ट हो चुका है, करंट अफेयर्स का टेस्ट करवा रहे हैं हम लोग संडे को। कम जॉइन अस, सी द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट विच वी आर कंडक्टिंग। ठीक है, लोग क्या करते हैं, बात करेंगे हाँ स्केलिंग, बीच में एगो ऐड डाल देंगे किसी कोचिंग का या किसी लैडर का, कोई लैडर है, सीढ़ी है, पता नहीं क्या है, उसका ऐड डाल देंगे। स्केलिंग, हाँ हमारा मेंस का बैच लॉन्च हो रहा है, स्केलिंग 68वीं का फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च कर दिया है। स्केलिंग होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण, पता नहीं, इसके टेस्ट सीरीज के लिए हमसे ज्वाइन करें। स्केलिंग, हम ना रहे इंटरव्यू से इतने बच्चे पास किए, आप हमसे इंटरव्यू गाइडेंस लें। ठीक है, तो हम ये सब नहीं करते हैं भाई, और हमको ना ये करना आता है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टडी वेल। ठीक है, बाय यार।